बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र और तोशा खाना की कन्विक्शंस के ख़िलाफ़ जो अपीलें दायर की हैं, इन अपीलों के जो मंदरजात हैं वो आप नाज़रीन को बताएँगे। और फिर इन दोनों मुकदमात में जो अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, साइफ़र केस में इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो लीगल टीम है, उनके नाम आपको बताएंगे। तोशा खाना में जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम है, उनके नाम आपको बताएंगे। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उनकी डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की अलग अलग अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। इसमें नाज़रीन जो लीगल टीम है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया था कि ये अपीलें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तैयार की हैं और अली ज़फ़र साहब की जानिब से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। लेकिन जो 7 रुकनी नाज़रीन लीगल टीम है, उसमें सलमान सफदर साहब हैं, जाहिद नवाज़ चीमा साहब हैं, सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं, हैदर अली ज़फ़र हैं, लगता है कि अली ज़फ़र के बेटे हैं, उस्मान गिल साहब हैं, ये पहले भी खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा थे। सिकंदर जुल्करनैन भी इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा थे। और एक ज़हीर अब्बास नामी हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्हें भी लीगल टीम में शामिल किया गया है। इस अपील में नाज़ ये कहा गया है कि तोशा खाना में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा पे 9 जनवरी 2024 को जो है वो फ़र्द जुर्म लगाई गई और ट्रायल में गैर ज़रूरी जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। 16 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए। 16 में से 5 गवाहों पर 20 जनवरी 2024 को इमरान खान साहब की लीगल टीम की जानब से जिरा की गई और 29 जनवरी को जो ट्रायल कोर्ट है अपने जज मोहम्मद बशीर वाली, उनकी तरफ से जो जिरा का हक था मुल्ज़मान का, उसको हक ख़त्म कर दिया गया। और जिरा का जो हक ख़त्म किया गया, इसे इस अपील में गैर कानूनी और गैर आइनी जो है वो ट्रायल कोर्ट का इकदाम कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से ये ट्रायल चला और इसमें जिस तरीके से जल्दबाजी की गई, यह आर्टिकल 10A जो है, जो कि फेयर ट्रायल का हक देता है, मुल्ज़मान के फेयर ट्रायल के हक की खिलाफ वर्जी की गई है। 33 ग्राउंड्स लिए गए हैं इस अपील में। तोशा खाना की अपील में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम की जानिब से, जिसकी बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया है कि जो कन्विक्शन है 14 साल के खान साहब और उनकी अहलिया की, उसको कलअदम करार दिया जाए। और पहले मरले में कहा गया है कि जो सज़ा है उसको सस्पेंड करके मुल्ज़मान को ज़मानत पर रिहा किया जाए। एक तो नाज़रीन ये अपील है। इसके अलावा नाज़रीन जो साइफ़र की अपील है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की अलग अलग अपीलें आज हाई कोर्ट में दायर हुई हैं। इसमें नाज़रीन अली ज़फ़र साहब हैं, सलमान सफदर साहब हैं, जाहिद नवाज़ चीमा हैं, तैमूर मलिक हैं और इसके अलावा जी सिकंदर जुल्करनैन हैं, हैदर अली ज़फ़र हैं और तैमूर मलिक साहब, अली बुखारी साहब हैं। तो ये लीगल टीम है। और इसमें नाज़रीन कहा गया है, अब बड़ा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इन अपीलों में, साइफ़र के हाई कोर्ट में दायर की गई अपीलों में, कि गर्दन तोड़ने वाली स्पीड से जो है वो ट्रायल किया गया, ब्रेक नेक के साथ। तो इसमें कहा गया कि 5 गवाहों पे इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की लीगल टीम ने जिरा की थी, लेकिन उसके बाद जज साहब ने जो हक़ दिफा था उसको ख़त्म कर दिया और जो डिफेंस काउंसिल थे वो डिफेंस काउंसिल भी अपॉइंट किए और खान साहब के वकला को जो जिरा का हक़ था उसको महरूम कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। और जो डिफेंस काउंसिल जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने तैनात किए, उनकी तरफ से जो मुल्ज़मान पे जो मतलब गवाहों पे जिरा की गई, उनकी कोई अहमियत नहीं। तो इसमें भी दर्जनों 34 या 35 जो है वो ग्राउंड लिए गए हैं सज़ा को कलअदम करार देने के लिए। लेकिन पहले मरले में यहाँ पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया है कि खसूसी अदालत का, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाई गई जो अदालत है, उसका जो फैसला है पहले मरले में सस्पेंड करके मुल्ज़मान को ज़मानत दी जाए और रिहा किया जाए। ये नाज़रीन हाई कोर्ट में अपीलें दायर हुई हैं। हाई कोर्ट में नाज़रीन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। NA-46, NA-47, 48 जो कि इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, PTI के उम्मीदवार शोएब शाहीन साहब और उनके साथ अपने अली बुखारी साहब और आमिर मुगल साहब, इन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, आमिर फ़ारूक साहब ने उनकी दरख्वास्तों पर फैसला का जो है महफूज किया था। आज ये महफूज किया गया, फैसला अनाउंस कर दिया गया है। और जैसा कि हम आपको बताते रहे कि ये मामला अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को रेफ़र होगा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामला भिजवाया है कि वो जो नुकात उठाए गए हैं, जो सवालात उठाए गए हैं तहरीक इंसाफ के इमरान खान के उम्मीदवारों की तरफ से, उन्हें सुन के जो है इस मामले का जो है वो फैसला किया जाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में कौन से अहम मुकदमात की और इलेक्शन धांधली और नया इलेक्शन करवाने का मामला। हमने आपको नाज़रीन परसों बताया था कि एक पटिशन अली खान नामी शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया आर्टिकल 184(3) की,
और उसमें नाज़रीन कहा गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसे इंतखाबात से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। जो उनके कैंडिडेट थे उनके रास्तों में रुकावटें पैदा की गई और जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में ताख़ीर हुई, इलेक्शन के नताइज में ताख़ीर हुई और फिर रिज़ल्ट को मैनिपुलेट किया गया। जो पीटीआई के जीतने वाले थे उनको फॉर्म 45 की कंसोलिडेशन इस तरीके से की गई कि फॉर्म 47 में उनको हरा दिया गया। तो इस दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई थी अली खान की तरफ से कि जो इलेक्शन हुआ है इसको कलअदम करार दिया जाए और 30 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन को और वफाक पाकिस्तान को नया इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए और जो इलेक्शन में धांधली हुई है इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। और साथ में कहा गया था कि जब तक ये पटिशन पेंडिंग पड़ी है, जो हुकूमत साजी है, हुकूमत की जो तश्कील है वो रोक दी जाए। तो ये नाज़रीन पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई 2 हफ्ते पहले। आज इस पटिशन को समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी बेंच है, ये 19 फरवरी को इलेक्शन के खिलाफ दायर की गई इस आर्टिकल 184(3) की जो दरख्वास्त है इस पर समाअत करने जा रहा है। अब इब्तिदा मैंने आपको बताई है कि जो इलेक्शन हुआ है उसको सेटिसाइड करने की और 30 रोज़ में नया इलेक्शन करवाने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। तो देखते हैं कि पीर के रोज़ समाअत होना है तो उसमें क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 12 साल पुराना भुट्टो रेफरेंस केस है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 20 फरवरी को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत करेगा। अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यू टर्न लिए हैं, डबल यू टर्न का जो मैंने जिक्र किया। नाज़रीन एक तो जो तहरीक-ए-इंसाफ के मामला चलते रहे, रात आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ता कर लिया गया। मौलाना साहब ने वक्त मांगा है कि सोच के आपकी जो पेशकश है उसको मैं आपको जवाब दूंगा। अवामी नेशनल पार्टी से रब्ता किया गया। अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबात के धांधली के मामले पर तहरीक-ए-इंसाफ का साथ देने से इनकार कर दिया और उन्हें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मौक़िफ़ रखा कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए धांधली हुई, तहरीक-ए-इंसाफ को धांधली से जितवाया गया तो उनके साथ कैसे चल सकते हैं, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया। अब जो निगोसिएशन पहले हुई जमात इस्लामी के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो मरकज़ के लिए थी, पंजाब के लिए थी, खैबर पख्तूनख्वा के लिए थी। लेकिन फिर बीच में तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि हम जमात इस्लामी के साथ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक इत्तेहाद करेंगे और जो मरकज़ और पंजाब है वहाँ पर हम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जाएंगे। तो जमात इस्लामी ने कहा कि नहीं, अगर आपने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक रखना है तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में भी अपना पार्टनर ढूंढ लें, सिर्फ एक सूबे में इत्तेहाद करने का कोई जवाब नहीं। तो जमात इस्लामी पीछे हट गई। उसके बाद फिर तहरीक-ए-इंसाफ ने भी अपने नए पार्टनर खैबर पख्तूनख्वा के लिए ढूंढना शुरू कर दिए। लेकिन अब नाज़रीन ये हुआ है कि तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से दोबारा रब्ता किया गया है जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी को आज लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से लियाकत बलोच को फ़ोन किया गया और उनसे कहा गया कि हम आपके साथ मरकज़ में भी और सूबों में भी इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। आज लतीफ़ खोसा साहब ने लियाकत बलोच से कहा कि मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात है और उनके साथ मुलाकात करने के बाद इत्तेहाद के हवाले से मैं आपसे दोबारा जो है वो रब्ता करूँगा। और जमात इस्लाम ने भी इस पर वेलकम कहा। उनका कि ठीक है, हमारे रास्ते मुज़ाकरात के लिए तो बंद नहीं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ़ैसला जो होगा वो फिर मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ के होगा। इसके अलावा नाज़रीन साद रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने कहा कि अब ये तहरीक-ए-इंसाफ ने ये यू टर्न लिया है। जो तहरीक-ए-इंसाफ का अपना बयानिया था कि मौलाना ऐसे हैं, मौलाना वैसे हैं, मौलाना से डीजल का परमिट दे के जो मर्ज़ी करा लो, मौलाना साहब को पैसे दे के जौन सा मर्ज़ी फतवा दिलवा लो। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ये कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने ये यू टर्न तो लिया कि मौलाना के साथ पास चले गए इत्तेहाद बनाने के लिए या इंतखाबी धांधली के मामले पर साथ चलने के लिए। अब तहरीक-ए-इंसाफ एक और यू टर्न भी लेगी आने वाले दिनों में। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि ये ज़रदारी के दरे दौलत पर भी जाएंगे, वहाँ पे हाज़िरी देंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले, और ये इनका एक और यू टर्न होगा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के मुताबिक। और वो ये भी कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने अगर ये सब कुछ करना था तो फिर सियासी जो बरादरी है यानी जो सियासी जमातें हैं उन पर हमले तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं करने चाहिए थे। अगर मुकालमा करती पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सियासी जमातों के साथ तो आज ये दिन जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ को ना देखना पड़ता। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो सियासी बिगाड़ है या जो सियासी रसाकशी है इसकी अगर बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है तो इसकी ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी है। इसके अलावा नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब हुकूमत गिराना चाहते थे, तो इस पर नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि अख्तर मैंगल साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के बयान की तरदीद कर दी है। और अख्तर मैंगल साहब ने कहा
कि जब हमारी अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा साहब के साथ, तो उस वक्त जो है फैज़ हमीद साहब मीटिंग में मौजूद नहीं थे। और साथ में ये भी कहा कि जो अदम एतमाद का फ़ैसला हुआ था वो फ़ैसला हुआ था अपना सियासी जमातों ने, PDM और सियासी जमातों ने मिलकर ये फ़ैसला किया था और उस पर हम चले। और उसमें फ़ैसला इब्तदाई तौर पर यही था कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद हम असम्बली तहलील कर देंगे। लेकिन जब असम्बली अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई और असम्बली तहलील होनी थी, तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे थे कि नहीं, असम्बली को कंटिन्यू किया जाए। तो अख्तर मैंगल साहब कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के साथ अदम एतमाद की तहरीक के वाले से मुलाकात होना ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा कि एक मैस में जनरल बाजवा के साथ सियासी रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी जिसमें अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की बात की गई थी। जनरल फैज़ हमीद साहब का जो नाम लिया गया उस हवाले से नाज़रीन कल रात शहबाज गिल साहब ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया था कि जनरल फैज़ से बात हुई है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि मौलाना इनके नाम के हवाले से गलत बयानी कर रहे हैं। जिस वक्त अदम एतमाद हुआ जनरल फैज़ उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे। जनरल फैज़ ने खुलेआम ये कहा कि वो ऐसी किसी मीटिंग में शामिल नहीं थे। मेरा ज़ाती तजिया ये कहता है कि मौलाना फजल रहमान जो है जनरल नदीम अंजम की जगह जनरल फैज़ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब ने यह रात 10:32 पर ट्वीट किया था। लाखों लोगों ने देखा, हज़ारों ने ट्वीट किया, हज़ारों ने लाइक किया। तो अब RA शहजाद साहब हैं, वो ये कहते हैं कि शहबाज गिल साहब ने ये ट्वीट जो है अपनी x.com सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको डिलीट कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, उमर अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन्हें वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट नामज़द किया गया है, आज पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब साहब की 1 माह की राहदारी ज़मानत एक्सेप्ट कर ली है। बाबा रमान साहब पेश हुए, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत की और वहाँ पे 2 माह का कहा गया कि 2 माह के लिए 8 हफ्तों की राहदारी ज़मानत दी जाए, मुतलका फोरम पे पेश हो जाएंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मुखालफत की, उन्होंने कहा कि 2 माह का वक्त ज़्यादा है, 1 माह कर दें। तो 1 माह के लिए जो राहदारी ज़मानत है वो पेशावर हाई कोर्ट ने आज उमर अयूब साहब की जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। इसके अलावा नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट में साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जिन्हें एक तकरीर करने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से उनके अहदे से जज के हैसियत से हटा दिया गया था और उस पर उन्होंने अपनी बरतरफी के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आपको पता है कि पहले इस पर जो समाते हैं वो जस्टिस बंदियाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करता रहा, लेकिन यह केस अक्टूबर 2018 से लेके जब तक बंदियाल साहब रिटायर्ड नहीं हुए सितंबर 2022 में ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा रहा। 4 साल गुजर गए लेकिन इसका फैसला ना हुआ। अब नाज़रीन ये हुआ है कि काजी फैसल साहब ने जो 5 रुकनी बेंच बनाया था, उस बेंच ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की दरख्वास्त पर समाअत करने के बाद फैसला महफूज कर लिया था और इसमें तमाम फ़रीक़ैन को जवाब जमा करवाने का कहा गया था और साथ में ये कहा गया था कि अगर ज़रूरत हुई तो हम समाअत भी कर सकते हैं। तो इस महफूज किए गए फैसले में जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपना जवाब जमा करवाया है। वो ये कहते हैं कि जो इल्ज़ामात शौकत सिद्दीकी साहब ने लगाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं और मैं प्रेयर नाज़रीन फिर पढ़ लेता हूँ। उन तमाम इल्ज़ामात की उन्होंने तरदीद कर दी है और आखिर में वो क्या कहते हैं नाज़रीन, अब मैंने नोट किया था तमाम ज़बानी चीज़ें और फिर नाज़रीन भूल जाता हूँ। मैं अभी प्रेयर निकाल के भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये नाज़रीन मैंने खोल लिया है, मेरे सोर्स ने मुझे आज भेजी है और जो मैंने अखबारात में चली थी वो गलत थी। ये प्रेयर आगे नाज़रीन, मोस्ट रिस्पेक्टफुली दैट द इंस्टेंट कंसाइज स्टेटमेंट मे बी अलाउड टू बी प्लेस ऑन रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट ऑर्डर। यानी ये जो पिटिशन उन्होंने कहा कि मेरा जो जवाब है इसको रिकॉर्ड पे लेके आएँ, अदालत जो मुनासिब फैसला समझे वो इस केस में जो है वो जारी किया जाए। तो फैज़ हमीद साहब का बयान आ गया है। चंद रोज़ पहले शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने भी अपना जवाब जो है वो दाखिल करवा दिया था इसी महफूज किए गए केस में। अब देखते हैं कि फ़ैसला महफूज हुए ग़ालिबन 2 हफ्ते तो हो चुके हैं। अब यह फ़ैसला सुनाया जाता है या फिर इसके ऊपर किसी एक आधी और समाअत की ज़रूरत पेश आती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।